आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा के गुजरे दौर की एक ऐसी मशहूर, खूबसूरत, दिलकश अदाकारा की, जिसने अपनी खूबसूरती से हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं, क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ साथ भारत देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन को भी अपना दीवाना बनाया। हिंदी सिनेमा के 60 और 70 के दशक की इस खूबसूरत और बेहद बोल्ड अभिनेत्री की अदाओं का ऐसा आकर्षण था कि इनके प्यार में क्या जवान, क्या नौजवान और क्या उम्र दराज, सभी की पहली चाहत बनी थी ये अदाकारा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रख। सफेद लिबास में रही ये लेडी इन वाइट अभिनेत्री की जिंदगी क्यों हमेशा बेहद रंगीन रही। इस अभिनेत्री ने सिनेमा के उस दौर में अपना पहला कदम रखा जिस वक्त हिंदी सिनेमा में दूसरी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां फिल्मों में संस्कारी बहू, बेटी और भाभी की भूमिका निभा रही थीं। ये सभी अदाकारा उस दौर में फिल्मों में अंग प्रदर्शन के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तो ऐसे में इस अदाकारा ने फिल्मों में दे दिए बेहद बोल्ड और न्यूड सीन, जिसको लेकर इस अभिनेत्री की कहीं तारीफ हुई तो कहीं झेलनी पड़ी समाज और कुछ लोगों की आलोचनाएं। तो लो, घोट तो गला, कद्दू खाता मेरा साथी। ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में इस अभिनेत्री के 5 प्रेम संबंध और शादी होने के बावजूद क्यों जिंदगी भर के लिए अकेली रह गई ये खूबसूरत अदाकारा। तकदीर सोई है, इसीलिए सारी रात जागती हूँ। न जाने कब जागेगी मेरी तकदीर। इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेत्री को नहीं मिला कभी भी सच्चा प्यार? क्यों ये अभिनेत्री कभी भी नहीं बन पाई एक माँ? क्यों ये अभिनेत्री जिंदगी भर रही बे औलाद? सब कुछ होकर भी क्यों ये अदाकारा जिंदगी भर रही अकेली और तन्हा? मैं नहीं बंधना चाहती और बंधनों में। इस बोल्ड और बेबाक अदाकारा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि ये नहीं बन पाई सैफ अली खान और सोहा अली खान की माँ के साथ अमृता सिंह और करीना कपूर की सास? आखिर वो दूसरी अभिनेत्री और इनकी सौतन कौन थी जिसकी वजह से ये अभिनेत्री रह गई पटौदी खानदान की मल्लिका और बहू बनने से महरूम? क्या बुरा किया मैंने? सारी जिंदगी मेरे मन में दूसरे का प्यार नहीं जाग सकेगा, फिर मैं भी किसी और से कैसे ब्याह करूं? और क्या आप जानते हैं कि कैसे स्वर्गीय रतन टाटा इनके प्यार में हो गए थे इनकी खूबसूरती के दीवाने? लेकिन जिंदगी के सफर में आगे चलकर क्यों रतन टाटा ने कह दिया इस अभिनेत्री को हमेशा के लिए अलविदा? और क्या रतन टाटा की मौत पर फूट फूट कर रो पड़ी ये हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री? मुझे अपने आप पे विश्वास है, मेरी मोहब्बत साल 2 साल की नहीं, बरसों की लगन है। भारतीय हिंदी सिनेमा के एक मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता ने कैसे बड़ी चालाकी से करवा लिया इस अभिनेत्री से एक नाबालिग लड़के के सामने न्यूड सीन, और कैसे उसी न्यूड सीन ने डाला उस लड़के पर वो प्रभाव कि ये लड़का हो गया नाबालिग उम्र में इस अदाकारा का दीवाना, जो आगे चलकर बना हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा नाम। एक दिन बीत जाएगा माटी के मोल, जग में रह जा। क्यों सेंसर बोर्ड ने उस वक्त उस न्यूड सीन को जाने दिया फिल्म के अंदर? क्यों उस सीन की वजह से मच गया था फिल्मी पर्दे पर बवाल? हिंदी फिल्मों में अपना भविष्य देखने वाली इस अदाकारा ने अपनी शुरुआत की अंग्रेजी फिल्मों से, और कैसे अंग्रेजी फिल्मों ने खोल दिए हिंदी सिनेमा के दरवाजे, और कैसे इस अभिनेत्री को हिंदी सिनेमा में कदम रखने के लिए पिता के विरुद्ध जाकर करनी पड़ी भूख हड़ताल। और क्या आप जानते हैं कि बचपन में जिस अभिनेता की फिल्म देखकर ये अभिनेत्री आई भारतीय हिंदी सिनेमा में, आगे चलकर कैसे पड़ गईं उसी उम्र दराज अभिनेता और फिल्म निर्माता के प्यार में? इस 2 टांग के आवारा बादल को कोई बेड़िया नहीं डाल सकता, ना सोने चांदी की, ना प्यार मोहब्बत की। बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंतिम पल तक। मेरे जीवन साथी चली थी मैं तो प्यासी, तूने दे। नमस्कार, आदाब और आभार आप सभी दोस्तों का। आज हम अपने इस शो में बात कर रहे हैं
उस अदाकारा की जिसने कभी दुनिया की परवाह नहीं की और अपनी खूबसूरती से लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। इस अदाकारा के बारे में कहा जाता है कि ये जितनी खूबसूरत फिल्मी पर्दे पर दिखती थीं, उसे कहीं ज्यादा खूबसूरत ये असल जिंदगी में लगती थीं। ये अभिनेत्री 70 के दशक में अपने हुस्न से पानी में भी आग लगाने की क्षमता रखती थीं। इस अभिनेत्री ने फिल्मों में बोल्डनेस की नई परिभाषा को जन्म दिया। भले ही इस अभिनेत्री ने हिंदी सिनेमा में कम फिल्मों में ही अपना अभिनय दिखाया, लेकिन इस अभिनेत्री का रुतबा और लोकप्रियता किसी बड़ी अभिनेत्री से कम नहीं थी। अपने इसी अलग अंदाज, बोल्डनेस और खूबसूरती के दम पर ये अभिनेत्री पूरी दुनिया में पहचानी गई लेडी इन व्हाइट के नाम से, यानी सिमी ग्रेवाल के नाम से। मैं धड़कन तू दिल है पिया। कौन थी सिमी ग्रेवाल? कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ? किस परिवार से ये ताल्लुक रखती हैं? क्या थी इनकी पढ़ाई लिखाई? हम आपको ये सब बताएं। उससे पहले आइए नजर डाल देते हैं इनके शुरुआती जीवन पर। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। एक हसीना थी, एक दीवाना। सिमी ग्रेवाल का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को पंजाब के जालंधर में रहने वाले एक सिख जाट परिवार में हुआ। इनके परिवार का भारतीय सेना से बेहद गहरा नाता रहा, जहां इनके दादा कहर सिंह ग्रेवाल को रानी विक्टोरिया ने उस दौर में NDC की पदवी दी थी, तो वहीं सिमी के पिता भारतीय सेना में एक ब्रिगेडियर के पद पर थे। सिमी एक उच्च परिवार में पैदा हुई थी, इसीलिए इनके जन्म के बाद अच्छी परवरिश और पढ़ाई लिखाई के लिए इनकी मां के साथ इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां सिमी ने इंग्लैंड के न्यूलैंड हाउस स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। परिवार भारतीय था, लिहाजा घर में हिंदी सिनेमा की फिल्में भी देखी जाती थी इंग्लैंड में ही। सिमी जब मात्र 5 साल की थी तो इन्होंने अपने घर पर मशहूर एक्टर और फिल्म निर्माता राज कपूर की फिल्म आवारा देखी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। इस फिल्म ने छोटी सी सिमी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला और इनके अंदर उस उम्र में ही हीरोइन बनने की इच्छा पैदा हो गई और राज कपूर इनकी पहली पसंद बन गए। इंग्लैंड में सिमी बड़ी हो रही थी। धीरे धीरे हिंदी सिनेमा के प्रति सिमी का रुझान और ज्यादा मजबूत हुआ और जब एक दिन सिमी के पिता को उनकी इस ख्वाहिश के बारे में पता चला तो वो सिमी के सपने के खिलाफ हो गए। लेकिन सिमी भी काफी जिद्दी थीं, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि अब वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट्रेस ही बनेंगी। लिहाजा सिमी ने अपने घर पर भूख हड़ताल कर दी। बेटी की जिद के आगे पिता का सख्त रवैया भी अब धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। बेटी के आगे पिता को झुकना पड़ा और जैसे तैसे सिमी के पिता माने और उनको 1 साल का समय दिया। पिता की मंजूरी मिलने के बाद सिमी ने पहले ब्रिटिश फिल्म में काम करने के लिए वहां के फिल्म निर्माता के ऑफिस के चक्कर लगाए, लेकिन उनको समझ आ गया कि उनका भविष्य भारतीय हिंदी सिनेमा के लिए ही है। इसीलिए बिना वक्त गवाए ये अपनी बहन के साथ महज 15 साल की उम्र में ही इंग्लैंड से भारत देश के मुंबई शहर आ गयीं। मुंबई शहर में सिमी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे फिल्म निर्माताओं के ऑफिस और स्टूडियोज के चक्कर लगाते हुए कि इसी बीच सिमी को अपनी अंग्रेजी भाषा के अच्छे उच्चारण की वजह से इनको साल 1962 में एक इंग्लिश फिल्म टार्ज़न गोज़ टू इंडिया मिल गई। हालांकि सिमी आई थी हिंदी सिनेमा के लिए, लेकिन उनको मिली एक इंग्लिश फिल्म। इस फिल्म में सिमी अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीत लेती हैं और इनकी इस फिल्म में इनका साथ दिया मशहूर एक्टर फिरोज खान ने। जब इस अंग्रेजी फिल्म की शूटिंग फिल्मालय स्टूडियो में हो रही थी तो तभी इनकी मुलाकात मशहूर फिल्म निर्माता महबूब खान साहब से हुई। उन्हीं दिनों महबूब खान साहब अपनी फिल्म मदर इंडिया की सफलता के बाद
उसका दूसरा पार्ट सन ऑफ इंडिया बना रहे थे। चूँकि महबूब खान साहब सिमी से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने सिमी को पहली बार अपनी फिल्म सन ऑफ इंडिया में अभिनय करने का मौका दिया। ये सिमी की हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म बनी। हालांकि इस फिल्म से सिमी को कोई खास पहचान नहीं मिली और ये फिल्म दर्शकों के बीच निराशाजनक साबित हुई। क्या बुरा किया मैंने? माँ बाप जो आस लगाए बैठे थे उसी को मैंने अपना। इधर समय के साथ साथ सिमी ग्रेवाल ने हिंदी सिनेमा में फिल्में तो कई की, लेकिन सिमी को असली पहचान मिली 1965 में देवानंद जी की फिल्म तीन देवियों से। इस फिल्म में सिमी ने काबिले तारीफ अभिनय किया और ये फिल्म अपने दौर की सुपर हिट फिल्म बनी थी। इस फिल्म में सिमी की खूबसूरती ने दर्शकों को अपनी तरफ खूब आकर्षित किया। इसके बाद सिमी ग्रेवाल को काफी लोकप्रियता मिली हिंदी सिनेमा में और इनको काफी बड़ी बड़ी फिल्में करने को मिली, जिसमें सिमी ने खूब दर्शकों का मन मोहा। लेकिन अभी सिमी के दिल की हसरत अधूरी थी। वो थी इनके बचपन के हीरो राज कपूर के साथ काम करने की और सिमी का ये सपना भी बहुत जल्द पूरा हुआ, क्योंकि इनको पहली बार राज कपूर की ड्रीम फिल्म मेरा नाम जोकर में काम करने का मौका मिला। How sweet. हेड लाइब्रेरी ने भिजवाई हैं। Thank you, Raju. Thank you very much. Thunder. ये फिल्म राज कपूर की असल जिंदगी पर आधारित थी। इस फिल्म में सिमी ने एक टीचर का सफल और आकर्षित किरदार निभाया था। सिमी को इस फिल्म में ये किरदार इतनी आसानी से नहीं मिला था। राज कपूर के साथ काम करने के लिए और अपना सपना पूरा करने के लिए सिमी ने काफी पापड़ बेले थे। दरअसल सिमी और राज कपूर की कभी कोई मुलाकात या जान पहचान नहीं थी, इसीलिए सिमी ने राज कपूर से मिलने के लिए सबसे पहले अपने करीबी से राज कपूर का फोन नंबर हासिल किया और उसके बाद अपनी गलत पहचान बताकर राज कपूर से बात की। जब बात मुलाकात की हुई तो राज कपूर ने इनको मुंबई के चर्च गेट पर बुलाया, जहां सिमी बेहद खूबसूरत रूप के साथ हाथ में लाल गुलाब लेकर पहुंची। मुलाकात होने पर राज कपूर सिमी ग्रेवाल की खूबसूरती और बातचीत से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। हालांकि इस मुलाकात के बीच इन दोनों की फिल्म में काम करने को लेकर कोई बात नहीं हुई, लेकिन सिमी जानती थी कि राज कपूर साहब जल्दी ही उनको अपनी किसी न किसी फिल्म का हिस्सा जरूर बनाएंगे और इसी इंतजार में सिमी को कुछ समय के बाद ही मेरा नाम जोकर फिल्म मिल गई थी। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा ये फिल्म राज कपूर की जिंदगी की हकीकत से जुड़ी थी। इस फिल्म में सिमी ने जो किरदार निभाया था वो असल जिंदगी में राज कपूर के साथ उनके स्कूल के समय गुजरा था और राज कपूर उनसे प्यार कर बैठे थे। इस फिल्म में राज कपूर ने सिमी से खुलकर वो अंग प्रदर्शन कराया जिसको उस दौर में कई बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां करने का भी नहीं सोच सकती थीं। सिमी की परवरिश भारत देश के बाहर इंग्लैंड में हुई थी, इसीलिए सिमी के लिए फिल्म में ये सीन देना कोई बड़ी या फिर अटपटी बात नहीं थी। इसीलिए सिमी ने इस फिल्म में बेहद बोल्ड सीन खुलकर निभाए। उस दौर में राज कपूर ने अपनी इन फिल्मों में बोल्ड सीन को सेंसर बोर्ड से अपनी अच्छी पहचान की वजह से पास करवा लिया था। हालांकि ये फिल्म दर्शकों को अपनी तरफ लुभाने में नाकामयाब रही, लेकिन इस फिल्म से सिमी को जो बोल्ड अभिनेत्री की पहचान मिली वो कई वर्षों तक यूं ही कायम रही। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी दाएं। इसके बाद साल 1972 में सिमी की एक फिल्म सिद्धार्थ आई। इस फिल्म में इनके हीरो थे शशि कपूर। ये फिल्म उस दौर की सबसे विवादित फिल्म थी। इस फिल्म में सिमी और शशि कपूर के कुछ न्यूड और किसिंग सीन थे। सिमी ने उस दौर में ये न्यूड सीन देकर पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैला दी थी। सिमी के ये न्यूड सीन हिंदी सिनेमा के पहले न्यूड सीन बने थे। जिस दौर में हिंदुस्तान में हिंदी सिनेमा की बड़ी बड़ी दूसरी अभिनेत्री भारतीय संस्कृति को फिल्मों में बढ़ावा दे रही थी, फिल्मों में संस्कारी माँ,
बहन, भाभी और एक बेटी के अभिनय को निभा रही थी। अभिनेत्रियों ने अपने शरीर को साड़ी और सूट सलवार जैसे खूबसूरत परिधानों से ढके नजर आती थी, तो वहीं सिमी ने उस संस्कृति की वो धज्जियां उड़ाई कि लोग उनसे इतने नाराज हो गए कि लोगों ने सिमी को हिंदी सिनेमा से बाहर करने की मांग उठा दी। लोगों ने सिमी का बहिष्कार कर दिया, आलोचना की और मामला भारतीय कानून के दायरे में अदालत तक पहुंच गया और अदालत ने भी इस फिल्म को उस समय बेहद बोल्ड फिल्म मानकर भारत में रिलीज करने की इजाजत नहीं दी और इस तरह से ये फिल्म कभी भी हिंदुस्तान में रिलीज नहीं हुई। हालांकि इस फिल्म के कुछ बेहद बोल्ड फोटोज उस समय कई पत्रिकाओं में कवर पेज पर छपे थे। ऐसा नहीं था कि सिमी को हिंदी सिनेमा में सिर्फ अंग प्रदर्शन के कारण ही काम मिला था। सिमी ने राज कपूर, मृणाल सेन, राज खोसला, सत्यजीत रे, महबूब खान जैसे बड़े बड़े फिल्म निर्देशकों के साथ भी काम किया था। सिमी ग्रेवाल ने यूं तो हिंदी सिनेमा में कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनके जीवन की सबसे लोकप्रिय फिल्म कर्ज को माना जाता है। एक हसीना थी, एक दीवाना, जिसमें सिमी ने ऋषि कपूर के साथ मिलकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। और अपना दीवाना भी बनाया। इस फिल्म में सिमी ने एक नकारात्मक किरदार निभाया था। इस फिल्म की कहानी, फिल्म का संगीत और सिमी का अभिनय सभी ने फिल्म को सुपर डुपर हिट बना दिया था। अब बात करें सिमी ग्रेवाल की निजी जिंदगी की, तो सिमी फिल्मों की ही तरह बेहद बोल्ड और बेबाक रही हैं। बात करें उनके प्रेम प्रसंगों की, तो वो भी काफी दिलचस्प रहे हैं। छोटी सी उम्र से लेकर उम्र के पड़ाव तक सिमी कई लोगों के दिलों की रानी बनी, लेकिन कभी भी उनको सच्चा प्यार, जिंदगी का सुख नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये आज तक हैं अकेले। सिमी ग्रेवाल का नाम कभी राज कपूर तो कभी मनमोहन देसाई के साथ भी जोड़ा गया। सिमी जब 5 साल की थी तो राज कपूर की फिल्म आवारा देखकर फिल्मों में आई। राज कपूर उनके ड्रीम बॉय बन गए थे और जब उनको मेरा नाम जोकर फिल्म में काम करने का मौका मिला तो इस फिल्म से इन दोनों के बीच छुपी नजरों से रोमांस शुरू हो गया था और इनका ये रोमांस उस समय की पत्रिकाओं के लिए चर्चाओं का मसाला बनता था। सिमी उस समय अपनी उम्र से दुगनी उम्र के उम्रदराज अभिनेता से इश्क लड़ा रही थी, लेकिन ये प्रेम कहानी समाज और परिवार के डर से किसी अंजाम तक पहुंच पाती उससे पहले ही ये दोनों अलग हो गए। जी हाँ, आप तो कहते ही रहेंगे कि दिल लभी भरा नहीं। इसके बाद सिमी की जिंदगी में आए मशहूर फिल्म निर्देशक मनमोहन देसाई। दरअसल मनमोहन देसाई की एक फिल्म नसीब में सिमी ने एक कैमियो रोल किया था और कहा जाता है कि इस फिल्म के समय से ही ये दोनों के बीच नजदीकियां काफी देखी गयी। ये दोनों अक्सर कई प्रोग्राम और मौकों पर एक साथ देखे जाने लगे, लेकिन आपसी सहमति के साथ ये अफसाना किसी अंजाम तक पहुंच पाता उससे पहले ही दोनों ने अपनी राहें अलग अलग कर लीं। सिमी अपनी जिंदगी में काफी बोल्ड और बिंदास रही हैं। अपने एक शो में अपने निजी जीवन के बारे में सिमी ने बताया कि जब वो नाबालिग थी तो वो इंग्लैंड में अपने पड़ोसी जामनगर के महाराजा शत्रुसाले सिंह जी के साथ प्रेम प्रसंग जैसे रिश्तों में आ गई थी। इन दोनों का ये रिश्ता 3 साल तक चला, लेकिन सिमी की ख्वाहिशों के चलते ये रिश्ता आगे नहीं चल पाया और ये अलग हो गए और सिमी उसके बाद भारत चली आई थी। रहने दो मुझे यहाँ, तुम्हारी वजह से मैं भी परेशान हूँ, दुखी हूँ। इसके बाद फिल्मों में काम करते हुए इनकी जिंदगी में दस्तक दी पटौदी खानदान के राजकुमार और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मंसूर अली खान पटौदी ने। इन दोनों के प्रेम प्रसंग की चर्चा क्रिकेट के ग्राउंड से लेकर बॉलीवुड के गलियों तक थी। दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे से शादी के बंधन में बंधना चाहते थे। उधर नवाब पटौदी क्रिकेट के हीरो थे तो सिमी भी बॉलीवुड में काफी लोकप्रिय थीं। लेकिन ये रिश्ता कोई रूप ले पाता
उससे पहले ही सिमी का ये सपना चकनाचूर हो गया। दरअसल कोलकाता में एक पार्टी के दौरान नवाब पटौदी की मुलाकात दूसरी मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से हो गई। नवाब पटौदी शर्मिला की खूबसूरती के ऐसे दीवाने हुए कि उन्होंने उसके बाद सिमी से दूरी बना ली। शादी के सपने भूल जाओ, अभी मैं जिंदा हूँ। और शर्मिला से नजदीकियां। हालात ऐसे बने कि अब नवाब पटौदी ने सिमी को जिंदगी से बाहर करते हुए शर्मिला से शादी करने का फैसला कर लिया। आप मुझे पसंद नहीं करते, आप दुनिया पे ये साबित करना चाहते हैं ये औरत जबरदस्ती मेरे गले पड़ी है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। और साल 1968 में शर्मिला और नवाब पटौदी की शादी हो गई और सिमी एक बार फिर से अकेले और तन्हा रह गई। ये उम्मीद तो दे सकते हैं कि आपके मन में मेरे लिए कभी तो प्यार जागेगा। सिमी की जिंदगी में अगर नवाब पटौदी रहते तो आज सिमी सैफ अली खान, सुहा अली खान की माँ होती और अमृता सिंह के साथ साथ करीना कपूर की सास। लेकिन ये सब पूरा नहीं हुआ क्योंकि उनकी जिंदगी में पूरे सपने की तरह उनकी सौतन शर्मिला टैगोर ने उनसे ये सब कुछ छीन लिया था हमेशा के लिए। इससे पहले कि आप मुझे छोड़ के चले जाए मैं खुद चली जाती हूँ, मुझे ऐसे जीने से नफरत है। हालांकि शादी के कुछ समय बाद शर्मिला टैगोर और नवाब पटौदी सिमी ग्रेवाल के एक चैट शो में भी अतिथि बनकर आए और इस शो में तीनों में से किसी ने भी अपने गुजरे समय को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया था। मंसूर अली खान पटौदी से रिश्ता खत्म होने के बाद सिमी की जिंदगी में आया वो शख्स जिससे उन्होंने शादी की और उनके जीवन साथी बने। उनका नाम था रवि मोहन, जो दिल्ली के चुन्नामल घराने से आते थे। लेकिन शायद खुशियाँ सिमी की जिंदगी में आना ही नहीं चाहती थीं और बदकिस्मती देखिए कि इनकी ये शादी या रिश्ता भी टूट गया। 3 साल बाद ये दोनों अलग हो गए। अलग रहने के बावजूद इन दोनों ने लगभग 10 सालों बाद तलाक लिया। सिमी ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि रवि अच्छे इंसान थे, लेकिन भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए नहीं बनाया था, इसीलिए हम दोनों अपनी इच्छा से अलग हो गए। उन्हें कभी पता न चलेगा, मैं इनसे सदा यही जाहिर करूंगी कि हम दोनों बहुत खुश हैं। लेकिन इन सब के बाद भी सिमी के रोमांस के किस्से खत्म नहीं होते हैं। साल 1979 में सिमी का नाम एक बार फिर से जुड़ा पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक व्यापारी सलमान तासीर के साथ। सलमान तासीर आगे चलकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर भी बने, लेकिन इस रिश्ते से भी सिमी को मायूसी ही मिली और ये रिश्ता भी खत्म हो गया। तकदीर सोई है, इसीलिए सारी रात जागती हूँ, न जाने कब जागेगी मेरी तकदीर। सिमी की मोहब्बत हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान में भी फल फूल न सकी। हर तरफ से सिमी हर रिश्ते के टूटने से बेहद अकेली और मायूस हो चली थी। कभी अलविदा ना कहना। उनकी जिंदगी में उनके प्रेमियों के आने जाने का सिलसिला जारी था। कभी सिमी ने दिल तोड़ा तो कभी सिमी का दिल उनके प्रेमियों ने तोड़ा और इनकी जिंदगी में दिल तोड़ने जोड़ने का सिलसिला चल ही रहा था कि ऐसे में सिमी की जिंदगी के प्रेम के तार जुड़े भारत देश के सबसे सफल और अमीर व्यापारी स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी से। सिमी और रतन टाटा जी की प्रेम कहानी किसी से भी छिपी नहीं है। सिमी ग्रेवाल और रतन टाटा की मुलाकात एक सम्मेलन में हुई थी, जहां ये दोनों विशिष्ट अतिथि के तौर पर गए थे। यहाँ इस प्रोग्राम में हुई मुलाकात ऐसे नजदीकियों में बदल गई कि रतन टाटा और सिमी दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन ये रिश्ता भी आगे चलकर सफल नहीं हो पाया। दरअसल इस बार इस रिश्ते में रतन टाटा जी अंतिम समय में सिमी को शादी के लिए मना कर देते हैं। रतन टाटा जी के शब्दों के अनुसार वो अपना घर बसाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो शादी के करीब पहुँचे तो शादी और घर गृहस्थी बसाने से डर गए और उन्होंने सिमी को अंतिम समय में मना करके अकेला छोड़ दिया था। जितना मैं आपके लिए तड़पी हूँ, कोई पत्थर भी होता तो पिघल जाता, मगर आपको तो शायद मुझे तड़पा के सुख मिलता है।
आज तक मुझे पत्नी के रूप में अपनाया है कभी? पति का प्यार दिया है कभी? रतन टाटा जी को भी अपनी जिंदगी में 4 बार प्यार हुआ था, लेकिन शादी के डर से वो भी कभी भी अपना घर नहीं बसा पाए और रतन टाटा जी इनकार के बाद एक बार फिर से सिमी की किस्मत और जिंदगी फिर से खाली कर गए और उनकी जो बदकिस्मती थी अकेले रहने की, सिमी उसी को जीने के लिए एक बार फिर से मजबूर हो गई थी। फिर मुझसे शादी करने से इनकार क्यों? रजनी, बोलिए, आप ही ने तो कहा पति पत्नी बनने के बाद प्यार जागता है। जो बात सारी दुनिया के लिए सच है वो आपके लिए सच क्यों नहीं? हालांकि इस रिश्ते को लेकर कभी भी रतन और सिमी ने कभी खुले शब्दों में बात नहीं की, लेकिन साल 2011 में टाइम्स को दिए इंटरव्यू में सिमी ने इस रिश्ते का खुलासा किया था और रतन टाटा जी इस रिश्ते के खत्म होने के बाद सिमी के मशहूर चैट शो में भी आए थे, जहां रतन टाटा जी ने इस रिश्ते के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी। इन दोनों का रिश्ता जरूर खत्म हुआ था, लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते थे। हाल ही में जब 9 अक्टूबर 2024 को स्वास्थ्य ठीक न रहने की वजह से उनका 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। एक दुखद खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। रतन टाटा लंबे समय से बीमार चल रहे थे और रतन टाटा जी हमेशा के लिए हजारों लाखों लोगों की आंखों को नम करके अलविदा हो गए। रतन टाटा जी के निधन से सिमी को बहुत बड़ा झटका लगा और वो बहुत फूट फूट कर रोई। कोई मतलब नहीं, किसके लिए जीऊं? मैं क्यों जीऊं? मुझे मर जाने दो, प्लीज मुझे मर जाने दो। और उन्होंने अपना और रतन टाटा का एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि वो कहते हैं तुम चले गए, तुम्हारा चले जाना सहन करना बेहद कठिन है, अलविदा मेरे दोस्त। कभी अलविदा ना कहना। सिमी ग्रेवाल की जिंदगी हमेशा उलझनों से घिरी रही। सिमी अपने दौर की बड़ी नखरे करने वाली अभिनेत्रियों में शामिल थीं। वो कभी भी अपनी फिल्म की शूटिंग के टाइम पर नहीं आए, वो मर्जी से शूट करती थीं। सिमी ने कभी भी किसी की भी परवाह नहीं की थी, लेकिन इन सब के बावजूद सिमी हमेशा लोकप्रिय रहीं और फिल्म निर्देशकों की पसंद भी बनी रहीं। साल 1980 के शुरुआत में सिमी ने लेखन और निर्देशन पर भी काम किया। इन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी सिंगा आर्ट इंटरनेशनल बनाई थी, जिसमें सिमी ने दूरदर्शन के लिए एक टीवी सीरीज इट्स वुमेन वर्ल्ड का निर्देशन, निर्माण और लेखन भी किया था। सिमी ने लिविंग लेजेंड राज कपूर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, तो वहीं स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर भी सिमी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई और उनका इंटरव्यू किया था। इसके अलावा सिमी ने एक फिल्म रुखसत को मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी बनाया था। हालांकि ये फिल्म चल नहीं पाई थी। सितम करने वाले दुहाई दुहाई। बेहद खूबसूरत और बोल्ड होने के बावजूद सिमी ने बॉलीवुड से दूरी बना ली थी। फिल्म को छोड़कर सिमी ने 90 के दशक में छोटे पर्दे की तरफ रुख किया, जहां सिमी को अपने शो में बतौर एक एंकर काफी अच्छी लोकप्रियता हासिल हुई। सिमी ग्रेवाल का ये चैट शो आज तक काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि उस दौरान ये एक ही ऐसा इकलौता शो था जिसमें देश और दुनिया के सभी लोकप्रिय कलाकार, खिलाड़ी, राजनेता और बड़े बड़े व्यापारी इंटरव्यू के लिए आया करते थे। सिमी ग्रेवाल फिल्मों से भले ही दूर हो गई हों, लेकिन वो आज भी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं। सिमी ग्रेवाल उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन पर समय के साथ साथ उम्र का असर कम ही देखने को मिलता है। आज भी सिमी उतनी ही खूबसूरत नजर आती हैं जितनी वो पहले नजर आती थीं। आज इस सिमी के पास न तो पैसे की कमी है न ही शोहरत की। 75 साल की हो चली सिमी ग्रेवाल के पास आज सब कुछ है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है एक सच्चा प्यार, एक हमसफर, जिसके बिना आज भी सिमी
अकेले ही जी रही हैं। हमेशा सफेद लिबास में रहने वाली सिमी की जिंदगी बेहद रंगीन रही, लेकिन इनको इस जिंदगी में कभी भी औलाद का सुख नहीं मिला। सिमी को हमेशा इस बात का अफसोस है कि उनका कोई बच्चा नहीं हो सका, वो कभी भी माँ नहीं बन पाई। जिंदगी ने सिमी को वो सब कुछ दिया जो उन्होंने चाहा, लेकिन सिमी कभी भी अपनी जिंदगी सही इंसान के साथ नहीं जोड़ पाई। वो हमेशा प्यार की तलाश में सिमी 75 साल तक दर बतर भटकती रही, जिसका अफसोस या दुख आज तक सिमी की जिंदगी से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मेरी बात कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। आज सिमी एक कामयाब अभिनेत्री हैं। सिमी ग्रेवाल को बचपन से ही वो सब कुछ मिला जिसकी कामना हर कोई एक्टर या एक्ट्रेस करता है। सिमी की जिंदगी में सब कुछ होकर भी आज भी सिमी खाली हाथ ही है और आज भी वो अकेले और तन्हा अपनी जिंदगी को जी रही है। सिमी को कभी भी सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ, वो हमेशा बेऔलाद रही, जिसका दुख और तकलीफ सिमी की जिंदगी के साथ रह जाएगा। लेकिन मैं और बॉलीवुड नॉवेल की पूरी टीम हमेशा सिमी ग्रेवाल के लिए यही दुआ करती है कि सिमी जहां भी रहे वो हमेशा खुश रहें और अपनी जिंदगी को अच्छे से जिएं और भगवान बढ़ती उम्र में उनका साथ दें और उनको हमेशा खुशहाली की तरफ ले जाएं। मुझे अब मालूम हुआ है, जिंदगी की खुशी दुनिया को पा लेने में नहीं, अपने आप को खो देने में है। दोस्तों, ये था खूबसूरत मशहूर अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल की जिंदगी का सफर, जिसको हमने आपके सामने रखा। दोस्तों, आपको सिमी ग्रेवाल की जिंदगी को लेकर अगर कोई सवाल या किस्सा पता हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में इस किस्से को जरूर शेयर करें। सिमी ग्रेवाल का नाम आते ही आप सभी के मन में सिमी ग्रेवाल की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना याद आता है, आप जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर हमसे इस बायोग्राफी में कुछ भी सिमी ग्रेवाल को लेकर अधूरा रह गया हो तो उसके लिए मेरी टीम को माफ करने की कृपा करें। दोस्तों, अब आप सभी लोग मेरे से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारा और आपका ये प्यार का रिश्ता हमेशा यूं ही बना रहे। बहुत जल्द आपके सामने भारतीय हिंदी सिनेमा के एक और महान हस्ती की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर बहुत जल्द फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तेरी दुनिया तेरा साथी हो मुबारक तुझको, ले तेरा प्यार तुझे नजर किए जाते हैं।